हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। हमने प्रैक्टिस 7.1 7.2 दोनों कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास है प्रैक्टिस 7.3। 7.3 के पहले हमें सेक्टर का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। 7.3 7.4 दोनों में ज़्यादा रिक्वायरमेंट लेगी हमें सेक्टर की। तो सेक्टर क्या होता है एग्जैक्टली? ये जो आपका सर्कल दिख रहा है, सर्कल में से आपने कुछ पार्ट कट किया, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्लियर। यहाँ पे जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं इस एंगल को? इस एंगल को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्लियर। तो सेंट्रल एंगल क्या करता है? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक मेजर सेक्टर और एक क्या करता है? माइनर सेक्टर। या फिर आप उसको बोलो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मतलब सेंट्रल एंगल क्या करता है? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अब दो, और अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेना है तो आप देखिए, समझिए ये आपका पिज्जा है। आप दोस्तों के साथ गए हो और पिज्जे के आपने चार टुकड़े कराए, चार दोस्त थे। तो जो चार टुकड़े बने उसको क्या बोलेंगे हम? फोर सेक्टर ऑफ सर्कल। क्लियर। ऐसे क्या होते हैं सेक्टर के अलग अलग एग्जांपल है। आप बिस्किट लो, बिस्किट को बीच में से तोड़ दो तो क्या जाएंगे? हाफ ऑफ सेक्टर बन गया है ना। हाफ सेक्टर यहाँ पे, हाफ सेक्टर इस साइड। तो अगर सेंटर के साथ में कुछ आर कट होता है सर्कल का तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर। और सेक्टर हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और एक होता है मेजर सेक्टर। क्लियर। माइनर सेक्टर मतलब जो क्या होगा स्मॉल होगा दिखने में, मेजर मतलब जो क्या होगा लार्ज होगा। अब यहाँ पे आप बता सकते हो ये क्या है? मेरा लार्ज वन है, और ये क्या है मेरा? ये मेरा है स्मॉल वन। क्लियर। लार्ज सेक्टर और माइनर सेक्टर आपको समझ में आया? जिसमें ज़्यादा आर इंक्लूडेड होगा वो क्या होगा? मेरा लार्ज सेक्टर। जिसके अंदर क्या होगा? स्मॉल, थोड़ी सी आर क्या होगी? इंक्लूडेड होगी, वो क्या होगा? मेरा स्मॉल सेक्टर। क्लियर। सेक्टर आपको समझ में आ गया पूरा। अब इसके फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूला क्या है इसका? एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। किसका फॉर्मूला है ये? एरिया ऑफ सेक्टर का। अब फॉर्मूला आया कैसे वो देखना है ना। तो वो देखने के लिए देखिए, मैंने फिगर कितने, चार फिगर बना के रखे हैं, 1 2 3 और ये 4। अब चारों फिगर में अपन क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा अलग करेंगे। देखिए अब जैसे इसका अगर मुझे करना है तो ये पूरा सेक्टर का एरिया कितना होगा? कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे एंगल कितना था मेरा? पूरा 360 डिग्री। एंगल कितना था मेरा? 360 डिग्री। अब मैं इस सर्कल को क्या करता हूँ? हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या कर दिया? इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। अब मुझे क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। ये जो मेरा हाफ पार्ट है ये समझो मेरा सेक्टर है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो क्या आ जाएगा एरिया? पाई बाय टू का हाफ, ओ सॉरी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू, उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे एंगल कितना है मेरा? 180 डिग्री। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ? ये जो मेरा थर्ड डायग्राम है, इस थर्ड डायग्राम में मैं क्या करता हूँ? इस सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। किसमें पार्ट में डिवाइड करता हूँ? चार। और ये चीज़ें जो है आपके बुक में दी हुई है। तो ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया कितना देगा? देखो टोटल कितना है? पाई आर स्क्वायर है। मुझे इसका निकालना चाहिए, मतलब कितना होगा? 1 2 3 4, 1/4 हो गया। मतलब ये कितना जाएगा? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अगर यहाँ पे आपको करना है तो आप कितना भी बना सकते हो। समझो मैंने यहाँ पे मैंने कितना कट किया? ये दो पार्ट में कट किया पहले, फिर ये तीन पार्ट में कट किया, ये चार पार्ट हो गए, और ये समझो मैंने 6 पार्ट में कट कर दिया है ना। तो कितने टोटल पार्ट हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी मैंने कितने पार्ट में कट कर दिया है? 8 पार्ट में इक्वल कट कर दिया है। तो 8 पार्ट में कट करने के बाद कितना हो गया एंगल? कितना हो जाएगा? 45। क्यों? क्योंकि देखिए ये कितना था? 90, और 90 का भी मैंने हाफ ऑफ कर दिया। तो कितना हो गया? 45 45 90, 45 45 90, 90 90 कितना हो गया? 180, और 180 180 कितना हो गया? 360। तो मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो कितना होगा? ये एंगल 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री। तो इसका कितना जाएगा? देखिए कितना, ये एक निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 और या 8, मतलब ये क्या होगा? 1/8 ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो देखोगे उसमें आपको क्या मिला? 360 डिग्री है ना, पाई आर स्क्वायर। सेकंड में क्या मिला? 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। थर्ड में मिला आपको 1/4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे एंगल कितना था? यहाँ पे आपका एंगल था 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना था आपका? 45 डिग्री। तो कुछ सिमिलरिटी मिल रही है। सिमिलरिटी क्या मिल रहा है मुझे? सिमिलरिटी ये मिल रहा है कि मेरा हमेशा पाई आर स्क्वायर आएगा। क्लियर। और यहाँ पे कितना था? 360। तो मैं 360 को 360 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 1। क्लियर है? 1 मिलेगा, मतलब मेरा यहाँ पे 1 ही आया है। 1 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास कितना है? 2 है। 2 आने के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे अगर मैं टोटल एंगल तो 360 है, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 1/2। मतलब यहाँ पे 1/2 कब आएगा? जब वन जो भी एंगल आपका ये आर का बन रहा है, जो इस सेक्टर का एंगल बन रहा है,
उसी एंगल को आप क्या करोगे, टोटल सर्कल के एंगल से डिवाइड करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा उसका आंसर। और अगर आपको लास्ट वेरीफाई करना तो आप यहाँ पे कर लीजिए, 90 है, यहाँ पे कितना चाहिए मुझे, 1/4 चाहिए। तो 90 को अगर मैं 360 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 4 36, यहाँ पे मुझे 1/4 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या करना है, 45 से करोगे तो भी आपको कितना जाएगा, 1/8। क्लियर। तो उसी के हिसाब से मुझे क्या पता चलता है, मेरा डिवाइड में हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री, और ऊपर क्या होगा, वो क्या होगा, मेरा एंगल ऑफ सेक्टर। क्लियर। तो इसलिए मेरा जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा, वो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होगा, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको समझ में आया कैसे किया मैंने। ये जो था मेरा, ये क्या था, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज डिवाइड बाय टोटल एंगल ऑफ सर्कल। टोटल एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एंगल ऑफ सेक्टर। क्लियर। एंगल ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर को लिखते कैसे वो देख लेते हैं ना। तो सेक्टर का नेमिंग हम कैसे करते हैं, सेक्टर का नेमिंग कैसे करोगे, देखो ये पूरा इंक्लूडेड है सेक्टर में, है ना। तो सेक्टर का नेमिंग कैसे होगा, ओ डैश क्या है, एक्स वाई जेड। ये जो है ये कौन सा हो गया मेरा, माइनर सेक्टर। कौन सा हो गया, ये मेरा माइनर सेक्टर। अगर मुझे मेजर सेक्टर का नेमिंग करना है तो मेजर सेक्टर का नेमिंग कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो मेजर सेक्टर का होगा आपका यहाँ से ये, और फिर ये पूरा पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये ओ क्या आएगा, एक्स डब्ल्यू देन जेड। इट इज क्लियर। माइनर सेक्टर नेमिंग इज फ्रॉम ओ एक्स वाई जेड। Is that clear? This is for minor sector. Then what is the name for major sector? Major sector name start from O, X. We cannot move this side. We have to move this side. Why? We are naming large sector means major sector. Then the name of major sector is O, X, W, Z. Clear? This is for minor sector. This is for major sector. Is that clear? Naming and formula. Now let us move to the next topic, that is length of a सेक्टर। क्लियर। हमने क्या किया है अभी तक, मेजर सेक्टर का जो भी हमारा मेजर सेक्टर था उसका हमने एंगल फाइंड आउट किया था। अब हमें क्या करना है, सॉरी एंगल नहीं फाइंड किया था, हमने क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट किया था। क्लियर। और अब हम क्या करना है, लेंथ ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ अ सेक्टर क्या होगा, देखो ये जो आपका सेक्टर है, यही क्या होगा, लेंथ होगा टोटल। अगर मैं पूरा बोलूँ ये मेरा पूरा सेक्टर है तो इसका लेंथ कितना होगा। अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो इनडायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्लियर। लेंथ ऑफ सेक्टर कितना होता है, इतना होता है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ें होती है, मेजर सेक्टर और फिर माइनर सेक्टर। क्लियर। तो अब मेरे पास देखिए ये पूरा सर्कल है, समझो मेरे को इसका पूरा निकालना है, तो इसका पूरा कितना होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 2 पाई आर। एंगल कितना था यहाँ पे मेरे पास, 360 डिग्री। इज दैट क्लियर। एकदम सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, मतलब मैंने इसको हाफ सर्कल कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो आर्क बन रहा है इस आर्क का क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। और लेंथ मतलब क्या होता है, ये चीज़ें, और सेक्टर मतलब क्या होता है, ये पूरा। क्लियर। समझा आपको सेक्टर और लेंथ में क्या फ़र्क है, एरिया और लेंथ में क्या फ़र्क है। सेक्टर यही चीज़ है तो लेंथ क्या होगा आपका, ये चीज़ है ना। और एरिया क्या होता है आपका, ये पूरा, मतलब ये इसके अंदर कितना एरिया इंक्लूडेड है, समझे। तो आपका यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास हाफ हो गया, मतलब ये 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा। क्लियर। मतलब कितना जाएगा मेरा, पाई आर। और एंगल कितना था मेरा यहाँ पे, 180 डिग्री। सेम देखो यहाँ पे 1 आ रहा था और यहाँ पे कितना है, 1/2। मतलब अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1/4। मतलब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आप कैसे करना है। क्लियर। यहाँ पे मेरे पास कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर मुझे ये एरिया निकालना है, सॉरी ये लेंथ निकालना है सेक्टर का, तो कितना हो जाएगा उसका फॉर्मूला, 2 पाई आर डिवाइड पे कितना होना चाहिए, 1 2 3 4। मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कितना जाएगा ये, पाई आर डिवाइड बाय 2। सिमिलरली अगर मैं इसको 6 पार्ट में डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना जाएगा, देखिए 1 पार्ट, ये 2। अरे मैंने इसको अगर 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, या फिर अगर मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा वापस से मेरे पास, 1/8 ऑफ 2 पाई आर, दैट इज़ 1/4 पाई आर। क्लियर। समझा आपको। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी क्या हो रही हैं, जैसा आपने प्रीवियस वाले में देखा है वैसी सेम चीज़ें, जैसा आपने एरिया ऑफ सेक्टर में देखा है वैसी लेंथ ऑफ सेक्टर में भी हो रही है। आपको सिर्फ क्या करना है, मतलब आपके पास देखिए 2 पाई आर सब जगह क्या है, कॉमन है, तो आपने क्या लिख दिया, 2 पाई आर इंटू, आपको डिवाइड कैसे करना है, टोटल एंगल से। टोटल एंगल कितना था सर्कल का, 360 डिग्री। और आपके पास क्या है यहाँ पे, एंगल है। क्लियर। तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था वो था θ/360
डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया से डील कर रहे थे। अब यहाँ पे किससे डील कर रहे हैं, हम लेंथ से डील कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे कहा गया सरकमफेरेंस। देखिए दोनों फॉर्मूले एकदम सिंपल है। अगर आप एरिया से डील करोगे तो आपका फॉर्मूला जाएगा पाई आर स्क्वायर, अगर आप आर लेंथ से डील करोगे तो आपका फॉर्मूला का जाएगा 2 पाई आर से कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला याद करना एकदम सिंपल है, सिर्फ दो ही फॉर्मूले आपको, और एक इन दोनों के बीच का क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं। तो रिलेशन देखिए डिराइव कैसे कर सकते हो आप, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, दोनों जगह पे अगर मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ, देखिए सॉरी, समझा आपको ये दोनों फॉर्मूले कैसे समझे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसे इसको डिराइव करना है। ओके तो हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला डिराइव कैसे करना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला था उसको हम ए से डिनोट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला था था थीटा अपॉन 2 पाई, सॉरी थीटा अपॉन, क्या फॉर्मूला था हमारा, एरिया दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले में लेंथ इंट्रोड्यूस करना, लेंथ ऑफ आर। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू, अगर मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना जाएगा 2 पाई आर, और आर को मैं अलग कर लेता हूँ। तो मुझे डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? अब इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये मेरा लेंथ ऑफ आर में आती हैं, है ना, मुझे आर बाई 2 का अलग लेना होगा। तो अगर मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, एरिया दैट इज इक्वल टू आर बाई 2, मैंने इसको क्या कर दिया, आगे ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, बॉक्स ब्रैकेट में थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, और दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट फॉर लेंथ ऑफ आर। तो मेरा क्या जाएगा, एरिया दैट इज इक्वल टू आर बाई 2 इंटू एल, मतलब आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। ये क्या जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर का न्यू फार्मूला। मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर के बीच में क्या है, लेंथ ऑफ सेक्टर के बीच में क्या है, एक रिलेशन। आपको क्या करना है, ये भी एक याद करना है। तो आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से हो गए, एरिया विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड देन आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। आपको याद कर रखना, जैसे मैंने बताया, आपको अगर एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है, थीटा अपॉन 360 से क्या करना है, एरिया मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको लेंथ निकालना है तो आपको क्या करना है, उसके सरकमफेरेंस, इट मीन्स 2 पाई आर से आपको क्या करना है, थीटा अपॉन 360 डिग्री को मल्टीप्लाई करना है। ऑन देन क्या है आपके पास, रिलेशन दैट इज इक्वल टू ए दैट इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2, वेयर ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, एल स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ अ सेक्टर, एंड आर स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ अ सर्कल, एंड डिवाइड बाय 2। क्लियर? आपके पास सिर्फ 1, 2 और ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। समझ में आया आपको, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या होते हैं, सेक्टर क्या होता है, और सेक्टर के फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए, लेंथ ऑफ आर के फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए, और लेंथ ऑफ आर और एरिया ऑफ सेक्टर के बीच में रिलेशन क्या चीज़ का है। अब हम चाहते हैं मूव करते हैं प्रैक्टिस 7.3 पे। ओके तो हम प्रैक्टिस 7.3 पे आ चुके हैं। अभी हमने सब कुछ देख लिया है। क्या क्या देखा हमने अभी तक में हमने देखा सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या होते हैं, एंड देन हमने देखा है एरिया ऑफ सेक्टर कैसे डिराइव होता है, लेंथ ऑफ आर कैसे डिराइव होता है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या चीज़ का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है। हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ही सॉल्व देखेंगे, उसके बाद वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसको 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और पूरे इन्फॉर्मेशन सेक्टर के रिगार्डिंग देखने वाले हैं। क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका सर्कल हो जाएगा, ये जो है स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो ये सर्कल कितना जाएगा, आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क, मतलब उस आर्क से जो भी एसोसिएटेड है सर्कल, उसका क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है रेडियस। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, रेडियस मीन्स आर दैट इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एंड देन हमें क्या दिया हुआ है, थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 54 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं लोग, जैसा अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मेजर ऑफ एन आर्क, और फिर उसके यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। क्लियर? दोनों में से आप कुछ भी दोनों लिखा होगा तो भी आपका क्या होगा, वो एंगल ही होगा। और आपको क्या करना है, पाई दिया हुआ है आपको, पाई दैट इज इक्वल टू 3.14। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? आपके पास थीटा कितना है 54 डिग्री अपॉन
360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर। तो इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। ये क्या जाएगा 54 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर कितना होता है मेरा 100। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 54 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू ये कितना हो जाएगा मेरा 314 कितना हो जाएगा 314। और अगर आप 54 को डिवाइड करोगे 360 तो आपका आंसर कितना देता है 0.15 इंटू 314। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 314 तो आपका आंसर कितना जाएगा दैट इज इक्वल टू 47.1 कितना जाएगा। अब इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट क्या होगा देखिए ये क्या आपका एरिया है तो एरिया के साथ इसका यूनिट कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। वेरीफाई कर लेते हैं आंसर हम 7.3 कितना आएगा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, आपको समझ में आया कैसे करना है। तो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा इजी था। देखिए कैसे करना है आपको। एरिया ऑफ सेक्टर अपने फॉर्मूला रखा और उसी के जैसे आपको क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर क्या करना है कैलकुलेट करना है। क्लियर, अब हम जाते हैं मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या कर दिया है, मैंने सॉल्व कर लिया है। आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में रीड करता हूँ, समझ जाएंगे आप और बहुत ज़्यादा इजी है। फिर उसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया है, मेजर ऑफ एन आर्क इज 80 सेंटीमीटर। तो ये 80 सेंटीमीटर नहीं होता, मेजर ऑफ एन आर्क कितना होता है 80 डिग्री एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आपको क्या करना है लेंथ निकालना है। लेंथ का फॉर्मूला क्या है, लेंथ दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। आपको पाई भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है एंड थीटा इज 80 डिग्री। क्लियर, आपको इस फॉर्मूले पुट करना और सिंपली सॉल्व करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व किया, एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, क्या बोल रही है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर इज 3.5 मतलब रेडियस दिया हुआ है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया आर एंड लेंथ ऑफ आर मतलब एल भी दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एल और आपके पास आर है तो सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा होता है हमारा एल इंटू आर डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप ये फॉर्मूला से क्या कर दो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लो। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं हम। क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया रेडियस एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब मुझे एरिया भी दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मुझे क्या करना है उसका मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मेजर सेक्टर का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सकते हैं, देखिए आपके पास दो तरीका करने के लिए। या फिर आप क्या कीजिए, जो अपने पास फॉर्मूला है एरिया दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मेजर माइनर सेक्टर से आप क्या निकाल सकते हो, आपका थीटा निकाल सकते हो कि थीटा क्या है माइनर सेक्टर के लिए। फिर उस थीटा से आप क्या करोगे 360 से माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा मेजर सेक्टर का एंगल, है ना। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो ये आपका समझो सर्कल है, तो आप क्या करोगे इस फॉर्मूले से, ये जो आपको एरिया दिया 100 इस फॉर्मूले से आपका क्या आ जाएगा ये एंगल निकलेगा। और फिर इस एंगल को क्या करोगे आप 360 से माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा ये टोटल एंगल। टोटल एंगल से फिर आप क्या करोगे सेम फॉर्मूले पुट करके आप क्या कर सकते हो आपका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। एक ये लॉन्ग मेथड है, शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट क्या होगा, देखिए आपके पास क्या करना है, आपको रेडियस दिया हुआ है, आप क्या कीजिए एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर मतलब ये पूरा एरिया। अब पूरे एरिया में से मैंने इतना एरिया माइनस कर दिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर एरिया कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसको अपने माइनस करते हैं मतलब 314 माइनस 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा मेरे पास 214। क्लियर, आपका आंसर कितना आ जाएगा 214। बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी, देखिए आंसर कितना आएगा 214। कितना है कैसे क्या मैंने सॉल्व देखिए आपका 100 है, 110 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, सॉरी ये कितना है आपका 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 इंटू 3.14 कितना होगा 314 और 314 को आप 10 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे तो आपको पास कितना आ जाएगा 214 मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना मिलेगा आपको 214। बहुत ही ईजी है, इससे करोगे तो। और अगर लॉन्ग मेथड करना है तो आप इस लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये क्वेश्चन देखो घुमा दिया, यहाँ पे हमें दे सकते हैं डायरेक्टली एरिया ऑफ सेक्टर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर मतलब ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। तो हमें रेडियस मिल गया कितना है एरिया सेक्टर का 15 सेंटीमीटर क्या है सर्कल का रेडियस है और सेक्टर का एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। हमें क्या करना है लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल है, कैसे सिंपल है,
एरिया दैट इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन टू। तो एरिया हमारे पास है 30, आर दिया हुआ है 15 और ये हमारे पास 2, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो भी है वो क्या आ जाएगा आपका एल, और एल क्या आपका लेंथ ऑफ अ सर्कल। एकदम बेसिक सी सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के पहले आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्शन क्या है। करेक्शन क्या देखिए, क्या दिया हुआ है, इन द फिगर 7.31 रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ आर्क एम बी एन दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्या देखिए एम बी एन कितना, ये 60 है, तो ये भी कितना आना चाहिए मेरा 60, यहाँ पे 68 लिखा हुआ है। और यहीं पे मैं आपको एक गाना बताऊंगा। गाना क्या है देखिए, उसके पहले ये देख लेते हैं। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, आर दिया आपको पाई आर स्क्वायर से वो निकल जाएगा। फिर मेजर ऑफ आर्क एम बी एन, ओ एम बी एन सॉरी ओ एम बी एन आपको ये निकालना है। आपके पास एंगल है, पाई आर स्क्वायर भी आपके पास है और 360 से आपको डिवाइड करना है, आपका ये निकल जाएगा। और जितना भी ये है उसमें से इसको माइनस कीजिए, आपका ये फाइंड आउट होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके पहले गाना देख लेते हैं। तो गाना क्या है देखिए, ये क्या है मेरा, अगर सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, तो जो सेंटर पे एंगल उसका बनता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्लियर। और ये सेंट्रल एंगल क्या बोलता है, अगर ये 30 डिग्री है तो इसके सामने जो आर्क है वो भी क्या होगा 30 डिग्री का ही आर्क होगा। मतलब ये जो आर्क बन रहा है आपका, समझे आप, ये आर्क कितना होगा 30 डिग्री का ही होगा। तो गाना क्या है, ये इसको बोलता है, क्या बोलता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक आर्क का टुकड़ा रहता है। ये आर्क का टुकड़ा है, ये क्या बोलता है इसको, मेरे सामने वाली खिड़की में एक आर्क का टुकड़ा रहता है, मेरा मेजर उसका मेजर इक्वल इक्वल रहता है। समझा आपको क्या है, अगर ये एंगल जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये आपका आर का भी एंगल क्या होगा, मेजर क्या होगा उतना होगा। ये 60 है तो ये भी 60, ये 180 है तो ये भी क्या होगा 180, ये 250 है तो ये कितना होगा, ये 250। इज दैट क्लियर। ये गाना है, गाना क्या है, ये इसको बोलता है, मेरी सामने वाली खिड़की में एक आर का टुकड़ा रहता है, मेरा मेजर उसका मेजर इक्वल इक्वल रहता है। समझे, इससे क्या होता है आपका कुछ क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें दिया क्या क्या है, गिवन हमें दिया हुआ है रेडियस। तो हम पहले उसको लिख लेते हैं। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज आर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड देन मेजर ऑफ आर एम बी एन विच इज इक्वल टू 60 डिग्री मुझे दिया हुआ है। और मुझे हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं इसको 2 फाइंड आउट क्या करना है हमें, एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट, देन सेकंड फाइंड आउट करना है हमें एरिया ऑफ ओ एम बी एन। क्लियर, माइनर सेक्टर का। और जो हमारे पास थर्ड है वो क्या है, हमारे पास थर्ड जो फाइंड करना है वो है एरिया ऑफ ओ एम सी एन। अगर आपको चाहिए तो मैं डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। ये डायग्राम हो गया, ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया एम, यहाँ पे है हमारा बी, ये है हमारा एन और ये है हमारा सी। क्लियर। और ये कितना दिया है हमें 60 डिग्री, जो भी आपकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है 68 लिखा हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरा एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या मिल जाएगा मुझे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल विच इज फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। और हमें पाई देख ही नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे, और पाई हम कैसे लेंगे, देखिए ये आपका लेंथ आर रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 के हिसाब से क्या लेंगे 22/7। तो मेरा पाई कितना आ जाएगा 22/7। देन वी हैव आर स्क्वायर मीन 7 इंटू 7 का जगह यहाँ से कैंसिल। देन वी हैव 22 इंटू 7 क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 टू जा 14, 4 कैरी 7 टू जा 14, 15 मतलब वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर। आपका एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं, हमें काम आएगा। अब क्या करना है, हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम बी एन। फार्मूला क्या है हमारा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। थीटा हमारे पास कितना है
60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर। पुट करने की जरूरत नहीं है, इसको हमने निकाला हुआ है डायरेक्टली, तो हम इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 154। देन डिवाइड कीजिए 0 0 कैंसल, 6 6 36 मीन्स 154 डिवाइड बाय 6। क्या आंसर आएगा डिवाइड करने पे 154 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 25.67। या फिर आप इसको जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको आप नियरली लिख सकते हो 25.7 अगर आपको चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका 6 के सेकेंड आंसर। अब हमें क्या करना है, थर्ड आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड आंसर आपका क्या होगा, हमें क्या निकालना था, हमें फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ ओ एम सी एन। क्लियर। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा ये, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर चाहिए तो। लॉन्ग मेथड में कीजिए, हम डायरेक्टली शॉर्ट कर देते हैं। कैसे निकालेंगे हम इसको हम निकालेंगे बाय माइनसिंग एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ओ एम बी एन। क्लियर। एरिया ऑफ सर्कल में से हमने क्या किया, माइनर सेक्टर को माइनस कर दिया, मतलब 154 माइनस कितना था हमारे पास, 25.67 विच इज इक्वल टू आंसर कितना आता है हमारे पास, आंसर आता है 128.33, जिसको हम नियरली लिख सकते हैं 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे आंसर्स क्या क्या निकले हैं, फर्स्ट आंसर जो है हमारा एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला है जिसको हम ए से डिनोट कर देते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन सेकेंड आंसर है हमारा एरिया ऑफ ओ एम बी एन विच इज इक्वल टू 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देन थर्ड आंसर है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम सी एन विच इज इक्वल टू 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, देखा आपने कितना इजी सॉल्व हो गया। अब हम जाते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा इजी है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया आपको, इन फिगर 7.32 रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है हमें, हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियस। क्लियर। तो ये हो गया मेरा रेडियस विच इज इक्वल टू आर 3.4 सेंटीमीटर। देन हमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर पी ए बी सी मीन्स पेरीमीटर दे के रखा। पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, हमें पता है पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस क्या होते हैं, एक ही चीज़ होती है। पी ए बी सी कितना दिया हुआ है हमें 12.8 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड दी एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी विच इज इक्वल टू क्या है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो डायग्राम कुछ दिया हुआ है हमें, कुछ ऐसा हमें दिया हुआ है डायग्राम। सेंटर पे दिया हुआ है पी और ये मेरा ए बी और देन सी। तो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसा है, देखिए पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों साइड में अगर सर्कल को छोड़ के अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो ये मेरा रेक्टेंगल हो गया समझो ये। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, मतलब जितनी भी साइड है सबको क्या कर दो आप ऐड कर दो। यहाँ पे भी पेरीमीटर क्या होगा, दिस प्लस दिस, मतलब रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क है ना, 1 2 3 तीनों साइड को आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इजी है ये। तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ पी ए बी सी दैट इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। और मुझे क्या पता है, पेरीमीटर मीन्स नथिंग बट रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क मीन्स आर प्लस एल दैट इज इक्वल टू 12.8। और आर हमें दिया हुआ है 3.4 प्लस 3.4 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, सॉरी प्लस एल दैट इज इक्वल टू 12.8। ऐड करो कितना आ जाएगा ये 9.8 प्लस एल दैट इज इक्वल टू 12.8। आपका एल कितना हो जाएगा 12.8, सॉरी 9 नहीं होगा ये 3 3 कितना होगा 3 3 6 कितना आ जाएगा ये 6.8। 3.4 प्लस 3.4 कितना होता है आपका 6.8। तो कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है दिस साइड का जाएगा माइनस 6.8। तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8 - 8 0 12 - 6 6 सेंटीमीटर का जाएगा आपका लेंथ ऑफ अ
आर्क। क्लियर, ये क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। अब आपको निकालना क्या था, एरिया निकालना था, तो हम एरिया क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एरिया क्या होगा हमारा, जो होगा एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ पी ए बी सी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, लेंथ इंटू आर अपॉन 2। यही है, लेंथ कितना है हमारे पास 6 इंटू आर कितना है 3.4 डिवाइड बाय 2, तो नथिंग बट 3 इंटू 3.4, 2 3 जा 6, ये कितना आएगा 3 इंटू 3.4, तो 3 इंटू 3.4 अगर करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या निकल गया, एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी दैट इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आंसर कितना है इसका, एग्जैक्टली 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर, यहाँ पे क्या होता है आपके सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं सारे नहीं, हमने हाफ क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 to 7, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 6 एंड 7 सॉल्व किया। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 7 की बाद की वीडियो जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी, तो उसके लिए वेट करना, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 to 13 सॉल्व करेंगे। क्लियर, इसमें हमने सिर्फ इस वीडियो में सीखा है हमने सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के कितने टाइप है, मेजर एंड माइनर सेक्टर, उनके फॉर्मूले डिराइव कैसे होते हैं, और उनके फॉर्मूले के बीच में रिलेशन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर के बीच में रिलेशन क्या है, और हमने कुछ सिर्फ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ